नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया के बारे में। दोस्तों, मुकेश अंबानी एक भारतीय उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हैं। एक विशालकाय निजी संपत्ति के मालिक मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल है और इनकी ये कंपनी विश्व के सबसे फेमस कंपनियों में से एक है। उनकी कंपनी वर्तमान में बाजार मूल्य से भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसके साथ साथ वे दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में भी शामिल है। जब बात आती है विश्व के सबसे खूबसूरत इमारतों और घरों की, तो उसमें एक नाम देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी के घर एंटीलिया का भी आता है। आपको बता दें कि एंटीलिया की बिल्डिंग बाहर से जितनी यूनिक नजर आती है, अंदर से ये घर उससे भी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। एंटीलिया के अंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती हैं। इन तस्वीरों में ये घर किसी महल से कम नहीं लगता। दोस्तों, मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बारे में जानने से पहले हम आपको टाटा कंपनी के चेयरमैन रतन टाटा के घर से रूबरू कराते हैं। रतन टाटा मुंबई में स्थित अपने आलीशान घर में रहते हैं, जिसकी कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए बताई जाती है। उनके इस आलीशान बंगले में लाइब्रेरी, जिम और स्विमिंग पूल जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक रतन टाटा आज के समय में 7,415 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। वहीं दोस्तों, अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी के पास दिल्ली में 400 करोड़ का एक आलीशान विला है, जिसे उन्होंने एक नीलामी में फरवरी 2020 में खरीदा था, जो कि 350 एकड़ में फैला हुआ है। उनके इस आलीशान बंगले में लग्जरी लिविंग रूम के साथ साथ स्विमिंग पूल, जिम और सिनेमा हाउस जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर उनकी कुल संपत्ति की बात करें तो आज वह पूरे 7 लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। तो आइए दोस्तों, अब जरा नजर डालते हैं मुकेश अंबानी के आलीशान बंगले पर। भारत में इस तरह का ये अकेला ही घर है। आप इस घर को छोटा आइलैंड या शहर भी कह सकते हैं। मुंबई शहर में स्थित ये घर 4 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। अगर इसकी मौजूदा कीमत लगाई जाए तो ये लगभग 2 बिलियन रुपए से कम नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस घर की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत के बारे में। तो दोस्तों, ये बात है सन 2002 की, जब रिलायंस पर धीरूभाई अंबानी का राज था। उनकी मृत्यु होने के बाद उनका कारोबार मुकेश और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी ने संभाला। अपने बिजनेस में होने वाले मुनाफे से जो पैसा आया, उसकी मदद से मुकेश अंबानी ने मुंबई में एक आलीशान घर बनाने का फैसला किया, जिसका नाम उन्होंने एंटीलिया रखा। आपको बता दें कि दुनिया में शायद ही कोई बिजनेसमैन ऐसा होगा जो इस तरह का आलीशान घर बनाने में इतना पैसा खर्च करे। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी एक ऐसी जमीन पर अपना घर बनवाना चाहते थे जो कि उनके 27 मंजिला घर का वजन सह सके और साथ ही साथ जिस पर बाढ़, सैलाब, भूकंप और ऐसे ही नेचुरल डिजास्टर्स का रत्ती भर भी असर ना हो। दक्षिण मुंबई के अल्टमाउंट रोड पर बने नीता अंबानी और मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में 27 फ्लोर हैं। इस घर को शिकागो के आर्किटेक्ट पार्किंस एंड विल ने बनाया है। मिथिकल अटलांटिक आइलैंड से इंस्पायर होने के कारण ही इस घर का नाम एंटीलिया रखा गया है। 2 विश्व प्रसिद्ध यूएस बेस कंपनीज को अंबानी द्वारा एंटीलिया के डिजाइन और निर्माण के लिए काम पर रखा गया था, जो कि है शिकागो में स्थित आर्किटेक्चरल फर्म पार्किंस एंड विल और सेंटा मोनिका मुख्यालय इंटीरियर डिजाइन फर्म और हिर्श बेडनर एसोसिएट्स। पारिवारिक जेट लाइन और परोपकारी नीता अंबानी एंटीलिया के डिजाइन और योजना के साथ काफी करीब से शामिल थी और दोनों कंपनीज को बोर्ड में लाने के लिए जिम्मेदार थी। दोनों कंपनीज ने ये सुनिश्चित करने के लिए लगन से काम किया कि हवेली में कोई भी 2 कमरे एक जैसे ना दिखें। हालांकि एंटीलिया एक 27 मंजिला संरचना है, लेकिन ऊंची छत वाले कांच के टावर हवेली को 60 मंजिला इमारत जितना ऊंचा बनाते हैं। 570 फीट की ये हवेली क्षेत्र की अधिकांश इमारतों से ऊंची है और सभी दिशाओं में दूर से दिखाई देती है। इस घर की सबसे अच्छी बात ये है कि इसे 8 की तीव्रता वाला भूकंप भी नहीं हिला सकता, क्योंकि इसे डिजाइन ही कुछ ऐसे किया गया है। अंबानी के इस घर एंटीलिया को लग्जरी का खजाना कहा जाता है। इतना बड़ा होने के साथ साथ इस घर में वो सभी सुविधाएं हैं जो आपको मुंबई शहर के अंदर मिल सकती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर वो सुविधाएं भी हैं जो भारत में भी कहीं देखने को नहीं मिलती। एंटीलिया में एक प्राइवेट मूवी थिएटर भी है, जहाँ पर आराम से 50 लोग एक साथ बैठकर मूवी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर स्विमिंग पूल, स्पा, जिम, डांस स्टूडियो और योगा सेंटर भी है।
एंटीलिया के अंदर अंबानी परिवार का पर्सनल आइसक्रीम पार्लर भी है, जहां पर देश विदेश की आइसक्रीम हर वक्त मौजूद रहती है। और दिल बहलाने के लिए एंटीलिया में 2 बड़े बड़े गार्डन भी मौजूद हैं, जिन्हें बेहद खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, देश के सबसे अमीर आदमी के पास कई कारें भी होंगी और इसके लिए एंटीलिया में ही 6 फ्लोर केवल कार पार्किंग के लिए ही बनाए गए हैं। वहीं 7वें फ्लोर पर कार के सर्विस स्टेशन भी हैं। अगर कोई कार खराब हो गई तो उसे एंटीलिया के अंदर ही ठीक कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 11,000 करोड़ से तैयार हुए एंटीलिया की कार पार्किंग में एक साथ 168 कारें खड़ी की जा सकती हैं। इतना ही नहीं, अंबानी हाउस में 9 हाई स्पीड एलिवेटर्स हैं जो कि डिफरेंट फ्लोर तक ले जाते हैं। एंटीलिया में कई सारे लॉन्ज हैं जहां पर पार्टी हो सकती है और बॉल रूम्स भी हैं जहां पर डांस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एंटीलिया में काम करने वाले 600 सर्वेंट्स हैं जिनके बीच दिन और रात के काम बटे हुए हैं और इनसे मुकेश अंबानी एक नौकर की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह व्यवहार करते हैं। और अगर हम इन कर्मचारियों की सैलरी के बारे में बात करें तो इनकी सैलरी इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम इनकी सैलरी की पूरी डिटेल तो नहीं बता सकते, लेकिन ये तो जरूर बता सकते हैं कि जितनी सैलरी एक सरकारी टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव की होती है, उतनी ही सैलरी इन नौकरों की भी होती है। यहाँ के कर्मचारी ऐसे रहते हैं जैसे कि 7 स्टार होटल में रह रहे हों और वे हर समय एसी में रहते हैं। आपको बता दें कि एंटीलिया ऐसा इकलौता बंगला है जिसमें एक नहीं बल्कि 3 हेलीपैड मौजूद हैं। ये घर 27 मंजिला है और हर फ्लोर में एक एक हेड कर्मचारी रहते हैं। इनके हर फ्लोर के एक मैनेजर को साल के 2 करोड़ मिलते हैं। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया का नाम अटलांटिक महासागर के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है। इस बिल्डिंग की इंटीरियर डिजाइनिंग कमल और सूरज के आकार में की गई है। वॉग मैगजीन में छपी रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की ऊंचाई 570 फीट है। इस घर में एक स्नो रूम भी है जिसकी दीवारें कथित तौर पर आर्टिफिशियल स्नोफ्लेक्स का उत्सर्जन करती हैं। यही नहीं, इस घर के कूड़े से बिजली बनाई जाती है। तो वहीं घर में ऐसे पौधे लगे हैं जो कि घर का तापमान मेंटेन करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई में बनाए गए इनके सबसे महंगे घर को लेकर काफी विवाद हुआ था। दरअसल जिस जमीन पर एंटीलिया बना है उस पर अब महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड ने अपना हक जताया है। वक्फ बोर्ड का ये दावा है कि मुकेश अंबानी ने अपने आलीशान घर को बनाने के लिए गैर कानूनी तरीके से जमीन खरीदी थी, इसलिए उन्हें ये जमीन वापस मिलनी चाहिए। वक्फ बोर्ड का ये भी आरोप है कि 12 साल पहले इस जमीन को सियासी सांठगांठ के साथ खरीदा गया था। अब इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट ही तय करेगा। दोस्तों, अपने इस ड्रीम हाउस को बनाने के लिए मुकेश अंबानी ने काफी पैसे बटोरे हैं, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए ना जाने कितनी मेहनत की होगी। और वह हम सभी लोगों, खासकर हमारी यंग जनरेशन के लिए एक जीता जागता उदाहरण है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। क्या आप भी ऐसा घर बनाना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।